आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और $22,40,000 मिलेंगे। फाइनल हारने वाली टीम को $11,20,000, सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 मिलेंगे। हर ग्रुप मैच जीतने पर टीमों को $34,000 की इनामी रकम मिलेगी। मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। IMF का पाकिस्तान से करप्शन रोकने के लिए आलमी मयार के एहतसाब का मुतालिबा। IMF मिशन की वफाकी सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों से मुलाकात। जराए के मुताबिक गवर्नेंस और एहतसाब का अमल बेहतर बनाने पर बातचीत। मिशन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, खजाना, इक्तसादी अमूर, कॉमर्स, निजकारी और दीगर महकमों के नुमाइंदों से मिला। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने FBR से टैक्स पॉलिसी साजी के अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम, नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार डियोप की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC की जारी और मुतवक्के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग देने में IFC के किरदार की तारीफ की। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से FC मुख्तार डियोप से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की राइट साइजिंग बारे भी बताया। IFC की तरफ से पाकिस्तानी निजी शोबे को सरमायाकारी फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की गैर मुल्की कर्ज पर इन्हिसार में कमी। एक साल में $1 अरब कम हो गया। दिसंबर में गैर मुल्की कर्जों का बोझ $131 अरब रह गया। 6 माह में $5 अरब कर्ज वापस गया। $1 अरब $75 सूद अदा किया। मकामी कर्ज एक साल में 7,300 अरब रुपए बढ़ गया। 49,883 अरब रुपए से तजावुज़। मुल्क पर मजमूई कर्ज 71,647 अरब रुपए पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ने मकामी और गैर मुल्की कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। अनपसंद पाकिस्तान का भारत को अमरीकी जंगी तैयारों और जदीद फौजी साजो सामान की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारतीय प्रोपेगेंडा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा, दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। दहशतगर्दी और गैर मुल्की कब्जे पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। दफ्तर खारिजा ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तान हमेशा की तरह सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मोदी की चिकनी चुपड़ी बातों से भी ट्रंप राम ना हुए। हसीना वाजिद के देश निकाले का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म को करार दे दिया। अमरीकी सदर बोले, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है इस सब में नरेंद्र मोदी का हाथ है। ढाका का तख्ता उलटने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म एक लंबे अरसे से बांग्लादेश पर काम कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये भी वही बताएंगे। डॉलर को गिराने का मत सोचें। अगर डॉलर में तिजारत ना की तो इजाफी टैरिफ आयद करूंगा। अमेरिकी सदर की ब्रिक्स ममालिक को एक बार फिर से धमकी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बरतानवी वज़ीर आज़म से चंद हफ्ते बाद मुलाकात है। 2 अप्रैल को ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ आयद करने का ऐलान भी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। स्मार्ट एग्री फार्म
ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर इंसानी जानों से खेलने वालों के लिए सख्त सजाएं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सेनेट में तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा, कश्तियों के डूबने के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए सजाएं सख्त और ट्रायल बेहतर कर रहे हैं। सेनेट में रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट तरमीमी बिल और सेनेट इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के असल मुहर्रिकात सामने आ गए। गिरफ्तार मुलजिम शहराज के दौरान तफ्तीश इंकशाफ। लड़की के मामले पर दोनों के दरमियान तनाज़ा था। मुलजिम अरमगान मुस्तफ़ा आमिर को बहाने से घर बुलवा कर आहनी रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। नीम बेहोश करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस छापे के बाद मुलजिम अरमगान ने वीडियो बनाने के लिए शहराज को घर भेजा। पुलिस के खौफ से शहराज वीडियो ना बना सका और फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। 6 मुस्तकिल और 1 आरजी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन से हलफ लिया। तकरीब में जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आरजी जज बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ लिया। गवर्नर कामरान टिसोरी ने सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ उठाया लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल ने जस्टिस एजाज सवाती से कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ लिया। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस M अतीक शाह से हलफ लिया। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होगा, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है, किसी से ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते, जिस पर चीफ जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, मुकदमा निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। मुझे क्यों निकाला, PTI से निकाले जाने वालों का कौमी असम्बली में नारा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला। नुक्ता एतराज़ पर हुकूमती अरकान के कहे, लेकिन PTI अरकान खामोश रहे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने शेर अफजल मरवत से कहा कि हम आपके साथ हैं, तहरीक इंसाफ में वापस भिजवाएंगे। पुरअमन जलसा तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का हक है। मुल्क में कहीं भी पुरअमन जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में खिताब। पुरअमन जलसे के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, हम सूबाई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते, इसका मुसव्वदा आइन और कानून से मशरूत किया जाए। PTI रहनुमा अली जफ़र ने कहा, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को जलसों की कोई पाबंदी नहीं, पाबंदी PTI पर है। करारदाद का मतन तब्दील नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने शारा फैसल मॉडल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह तकरीब से खिताब में बोले, अवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। सिंध हुकूमत शहरियों को हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहम करेगी। पुलिस स्टेशन का मकसद न सिर्फ एक इमारत की तज़ीनो आराइश है, बल्कि ये अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की अलामत है। लाहौर के 2 बड़े खानदानों की दुश्मनी खत्म, सुलह हो गई। तीफी भट्ट और कैसर भट्ट ग्रुप में सुलह हो गई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कैसर भट्ट नामजद मुलजिम थे। कैसर ग्रुप ने अमीर बालाज ट्रकावाला से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट के घर पर सुलह हुई। शफकत उर्फ बग्गा भट्ट, इसरार भट्ट और ताजी रहनुमाओं ने शिरकत की।
बलूचिस्तान के इलाके शारक में कोयले की कान के मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाके में 10 अफराद दम तोड़ गए, 6 जख्मी। जाबाक और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत, जन नुकसान पर दुख का इजहार। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें ऑपरेशनल करने की तैयारियां मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 2 निजी कंपनियां फाइनल कर लीं। कंपनियां जॉइंट वेंचर के तहत ऑपरेशनल मामला चलाएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए से मुतालिक 2 मॉडल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिए। फ्लैट फेयर मॉडल और स्लैब फेयर मॉडल की तजावीज़ शामिल। फ्लैट फेयर मॉडल में 30 रुपये फी ट्रिप किराया, स्लैब फेयर में किराया कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। स्लैब फेयर मॉडल में हर 4 किलोमीटर के बाद अलग किराया रखने की तजवीज़ भी दी गई। पंजाब हुकूमत बसें चलाने के लिए सालाना सब्सिडी देगी। कराची में दिन के वक्त हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इतलाक 60 दिन के लिए किया गया। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के अलावा हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूट्स मुख्तस। वाटर टैंकर्स, खुर्दनी तेल के टैंकर्स, माया ऑक्सीजन लाने वाली गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नाइट्रोजन और जान बचाने वाली गैस सप्लाई करने वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। तहवन के करीब इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गाजा जंगबंदी मुआहदे का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। हमास 3 इस्राएली कैदियों को रिहा करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एलेक्जेंड्रा ट्रोफानोफ, तागोई, डेकलचिन और हेरहॉन को आज रिहा किया जाएगा। तर्जुमान हमास का कहना है 3 इसराइलियों की रिहाई गाजा जंग बंदी के मुआहदे के तहत होगी। तर्जुमान के मुताबिक इसराइल गाजा में दाखिल होने वाली इमदाद, रिहायशी खैमे और भारी मशीनरी को महदूद इजाज़त दे रहा है। इसराइल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार का दावा। दुश्मन ने 100 जौहरी तनसीबात पर हमला किया तो 1000 नई तनसीबात बना लेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा ऐलान। कहते हैं दुश्मन हमें हमले की धमकियां दे रहा है तो आओ और एटमी तनसीबात पर हमला करो। अमरीकी अखबार ने अगले 6 माह के दौरान ईरान की पुडोर और जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की पेशगोई की है। प्यूटन से मुलाकात से जंगबंदी पर रजामंद होने की सूरत में हो सकती है। यूक्रेनी सदर का 2 टोक मौक़िफ़। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा, जल्द सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया का दौरा करूंगा। सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, यूएस सेनेटर्स और अहम यूरोपीय ममालिक के अहदेदारान से मुलाकातें। रूस यूक्रेन तनाज़ा के हल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। रूस का यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। यूक्रेनी फिजाइया का कहना है रूस की जानिब से 133 ड्रोन से हमला किया गया। सिर्फ एक ड्रोन प्लांट तक पहुंच सका। हमले में प्लांट के ऊपर मौजूद हिफाजती होल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक ड्रोन सिर्फ 85 मीटर की बुलंदी पर परवास कर रहा था। कम बुलंदी के बायस रेडार से ड्रोन का पता लगाना मुश्किल होता है। रूस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का यूक्रेनी सदर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। और सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। प्रीपेड कैटेगरी के पहले राउंड में दिफाई चैंपियन जैन महमूद सबसे आगे, नादर मक्सी दूसरे, फैसल शादी खेल तीसरे और आसिफ फजल चौधरी चौथे नंबर पर। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जैनहोत गाड़ी खराब होने पर ट्रैक मुकम्मल ना कर सके। स्टॉक कैटेगरी में आज 63 रेसर्स 231 किलोमीटर के ट्रैक पर किस्मत आजमाएंगे।